अच्छा इसका एसएफडी बना लो, बट वेरी गुड। देखो बच्चों, बी पर मोमेंट 0 है, ए पर भी 0 है, बी पर 0 रख के देखते हैं। ये हो गया आर ए, ये आर बी। तो बच्चे आर ए का मोमेंट कैसा आ रहा है बी पर? क्लॉकवाइज। तो आर ए इंटू एल। ये मोमेंट भी कैसा लग रहा है? क्लॉकवाइज। तो प्लस एम इक्वल्स टू 0। तो आर ए की वैल्यू क्या आ गई? माइनस एम पर। अब आर ए प्लस आर बी लोड के इक्वल होंगे। क्या कोई लोड लग रहा है? नहीं, 0। तो आरबी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस ऑफ आर ए। और आर ए क्या है? माइनस एम बाई एल। तो आर ए क्या हो जाएगा? प्लस एम। अब इधर देखो, फिर एक साथ सारा देखो बच्चों। रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है? एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, मतलब रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो शियर फोर्स डायग्राम क्या बनेगा? दोनों सेम डायरेक्शन में। वेरी गुड। या तो दोनों पॉजिटिव दिखा दो या दोनों नेगेटिव दिखा दो। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, एस एफ डी, और ये वैल्यू आ जाएगी एम बाई। ए पर जितना रिएक्शन है, बी पर जितना रिएक्शन है, उतना ही शियर फोर्स है। बट एज रिएक्शंस की डायरेक्शन अपोजिट है, तो शियर फोर्स की मैग्नीट्यूड और शियर फोर्स का नेचर क्या आ रहा है? सेम। बात समझ आ रही है? यस सर। गुड। एक और केस पढ़ेंगे, देन हम बीएमडी पढ़ेंगे। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आए हैं। देखो बच्चे, जो आप ये केसेस देख रहे हो ना, ये स्टैंडर्ड केसेस है, और इन्हीं केसेस की हेल्प से बाकी केस किए जा सकते हैं। चलो अब मैं आपको एक केस देखते हैं कितना हम सीख रहे हैं। देखिए ये होता है, इसको बोलते हैं क्रैंक। ये क्रैंक है, मतलब बीम पर डायरेक्ट लोड ना आके लोड ऐसे क्रैंक के थ्रू लगाया जाता है। ऐसे 10 किलो न्यूटन का लोड लगा, वो आपको बोलेंगे ये डिस्टेंस 1 मीटर है, इतना डिस्टेंस 2 मीटर है, और ये डिस्टेंस 2 मीटर है। तो ए से बी की टोटल डिस्टेंस हो गई 5 मीटर। अब इस लोड को कन्वर्ट किया जाता है कैसे? जितना किलो न्यूटन का ये लोड लग रहा है, यही सेम लोड ऐसे लगाइए इस पॉइंट पर, और यही डाउनवर्ड। तो बच्चे ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट हो गए। पुराना ही केस रहा है। जैसे मैथ्स में कहीं पर आपने +2 लिखकर -2 लिख दिया, तो चेंज तो कोई आया ही नहीं। अब क्या होगा? ये 10 और ये 10 ये बना रहे हैं कपल, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो बच्चे अगर ये पॉइंट सी है, तो सी पर एक तो 10 किलो न्यूटन का एक्सियल लोड आ गया, ये वाला। ठीक है। अब ये 10 और ये 10 क्या बना रहे हैं? कपल। अगर मुझे देखना हो इस कपल का इफेक्ट सी पर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 10 into 1। तो कितने किलो न्यूटन मीटर का कपल हो गया? 10। और इसका रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज। वेरी गुड। इस तरीके से है ना, तो क्लॉकवाइज मूव है। तो बच्चे जब लोड क्रैंक पर लग रहा हो, इस तरीके से शेप दे रखी हो, तो इस केस में एक बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा और एक एक्सियल लोड आ जाएगा। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अगर आप देखो तो ये आपने दो डिफरेंट केसेस पढ़ रखे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। ये 2 मीटर है,
और ये 3 मीटर। तो बच्चे आपने पहला केस हो गया, या इसको मैं दो पार्ट्स में अगर डिवाइड करूं तो एक तो हो गया ये 10 किलो न्यूटन मीटर, ये 2 और ये 3, प्लस एक हो गया जिसमें क्या लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट लग रहा है 10 किलो न्यूटन मीटर। तो बच्चे इन दोनों के लिए रिएक्शन निकालना हमने सीख रखा है। नेट रिएक्शन निकाल के एसएफडी बनाइए। बात समझ आई जो बोली मैंने? बेटे हमने अपनी तरफ से 10 लगाया। क्या होता है जब लोड इस तरीके से लगता है ना, ये नॉन सेंट्रोइडल लोडिंग है, तो बेंडिंग का इफेक्ट भी आता है। तो हमने क्या करा, हमने बोला कि ये 10 लोड लग रहा है तो इसका ना बेंडिंग का इफेक्ट आता है, तो हमने क्या बोला, इतना ही 10 ऊपर लगाया और इतना ही 10 नीचे लगाया, तो ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल फिगर में तो कोई चेंज नहीं आया ना बेटा, ये नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, इसने इसका इफेक्ट कैंसिल आउट कर दिया ना। तो बात तो ये 10 ही रही। जैसे मान लो कहीं पर ऐसे 5x लिखा हुआ है तो मैंने वहां पे +2 करा और -2 कर दिया, तो रहा तो 5x। यहाँ पे 10 था, एक 10 ऊपर लगाया एक 10 नीचे लगाया, तो कैंसिल आउट हो गया ना ये। बट ये 10 और ये 10 अब क्या दिखा दिया हमने, कपल, और ये 10 लोड हो गया। यही होता है बच्चे, एक दिन की क्लास में मिस हो जाए ना तो बहुत सारे कंसेप्ट मिस हो जाते हैं। वेट ना बोल के लोड बोलो। अब ये दोनों केस हमने पढ़ रखे हैं ना, तो इन दोनों केस के इंडिविजुअल करके जोड़ दो ऐसे। अभी देखते हैं, चलो देखो बच्चों, यहां से आर कितना आएगा, टोटल लोड हो गया 10, 10 इंटू 3 30, 30/5, ये आ गया 6, तो ये आ जाएगा 4। जब क्लॉकवाइज मूवमेंट लगता है तो आर ए क्या आता है, माइनस में आता है, -m/l, तो -m हो गया 10/5, तो -2, ये वैल्यू आ गई +2। बात समझ आई बच्चों? अब टोटल रिएक्शन निकाल लो। देखो बच्चों, ये 6 और ये -2 कितना हो गया, 4, नेट आया 4, और ये 4 और ये 2 नेट आ गया 6। बात समझ आई? दो डिफरेंट केसेस जोड़ दिए बच्चे, दोनों केसेस पढ़ रखे हैं, अभी तो पढ़े हैं। अब दोनों रिएक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो शेयर फोर्स डायरेक्ट, जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा वो अपोजिट में बनेगा। तो ये ऐसा होगा, ये ए बी सी, ये 4, ये 6। बेटा बोलो, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, बट बेटा अगर ऐसा मूवमेंट लग रहा है तो ए ही नेगेटिव है। क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है, अभी आपने खुद ही बताया ना -m/l आया। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जैसे a का -2 है ना, तो वो पॉजिटिव हो सकता है, b का -2 नहीं। अगर यहाँ पर एंटी, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट में तो हमेशा नेगेटिव ही है। आप चेक कर दो, अगर इसकी डायरेक्शन में बदल दो, इसको एंटी क्लॉक कर दो तो ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। अब आप क्या करो, मैं आपसे जो अभी इनके, अब हम सबके बीएमडी बनाएंगे, ठीक है, बट पहले जितने एसएफडी के केसेस हैं ये लिख लो, फिर एसएफडी के केसेस शुरुआत से मैं पूछता हूं, उनमें जो डाउट है अगर पूछो, डाउट होंगे भी, और ये डाउट बच्चे खुद से ही सॉल्व होंगे।
वो है ना कि आप सिंगिंग सीखने आए हो और अगर आप खुद रियाज नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे। समझ आई बात पीयूष? बच्चे एसएफडी समझ में आया? दो डिफरेंट एसएफडी को जोड़ दो। अब आप फर्स्ट केस पर हो, सिंपली सपोर्टेड में पॉइंट लोड लग रहा है बीच में। बच्चे इस केस में कोई डाउट है कहीं पर? अब देखो रूल्स सुनो, जो मैं रूल्स बोल रहा हूं, जितना सपोर्ट पर रिएक्शन होगा उतना ही वहां पर शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। अगर दोनों सपोर्ट पर सेम डायरेक्शन में है रिएक्शन तो शियर फोर्स के साइन अपोजिट आएंगे, और अगर शियर और रिएक्शन के साइन अपोजिट है तो शियर फोर्स के साइन सेम है। ठीक है, अगर यूडीएल लग रहा है तो एसएफडी ट्रायंगुलर बनेगा, वीडीएल बन रहा है तो पैराबोलिक बनेगा, और पॉइंट लोड लग रहा है तो रेक्टेंगुलर। ये पॉइंट्स आपको याद रखना। अब फर्स्ट जितने भी केस पढ़ाए एसएफडी के एक बार देखें, फिर इनके बीएमडी पढ़े। कहीं भी डाउट आ रहा है पूछो। जो वीडियो में लगाया तो 2L/3 बेटा सेंट्रॉइड पे कोई भी फोर्स सेंट्रॉइड पर एक्ट करती है, तो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड एल्टीट्यूड से L/3 होता है और वर्टेक्स से 2L/3। टोटल डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे वर्टेक्स वर्टेक्स, यहां से 2L/3, यहां से L। कोई डाउट किसी को? इसको अगर आप घर जाके प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा पार्ट आप।
और एसएफडी बीएमडी समझ आएगा तो आगे के टॉपिक्स अपने आप आसान हो जाएंगे, स्ट्रक्चर एनालिसिस आसान हो जाएगा, आरसीसी स्टील आसान हो जाएगा। अब बच्चे इनके बीएमडी सीखते हैं। इनके बीएमडी के बाद बीएमडी के बाद ब्रेक करेंगे, फिर आके क्वेश्चंस करेंगे, टाइम रहता है तो फिर हम ओवरहैंगिंग बीम्स पढ़ेंगे। अब देखो बच्चे फर्स्ट केस पर आए, ये पॉइंट लोड लग रहा है W, ये वैल्यू होगी WB/L WA/L, ये हो गया A। सबसे पहले बच्चे मैंने आपको सिखाया था कि जब बीएमडी की बात आएगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीम ऑफ करेगी या सैग करेगी। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और आपने बीच में लोड लगाया कहीं पर तो बीम क्या हो रही है, सैग हो रही है। टॉप फाइबर कंप्रेशन एंड बॉटम फाइबर टेंशन। तो अब ये एंटायर बीम सैग हो रही है तो इस बीम का सारा बीएमडी पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, सेक्शन कट करा। देखिए बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब लोड बदलेगा तो बेंडिंग मोमेंट भी बदलेगा। तो बच्चे लोड एक तो ए और सी के बीच में सेम है और फिर सी पर आके क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो हम दो सेक्शन कंसीडर करेंगे, एक सी से पहले और एक सी के बाद। तो बच्चों हमने सेक्शन फर्स्ट कंसीडर करा, तो ये आ गया WB/L और ये डिस्टेंस मान लीजिए x है। यहां पर हमें मोमेंट पता कर, तो हमने मोमेंट मान लिया कि इस तरीके से। अब आप बोलो कि सर आपने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्यों माना, क्लॉकवाइज मान लेते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमें ऑलरेडी अभी पता चल चुका है कि सारा बीएमडी कहां बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। इस m के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है क्योंकि साइन हमें ऑलरेडी पता है, सारा बीएमडी कहां बनना है, ऊपर बनना है। तो बच्चे ये हो गया a, ये सेक्शन x हो गया। तो समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट x शुड बी 0। तो बच्चे x पर लोड की वजह से कितना मोमेंट आया, W/L इंटू x। लोड कितना हो गया, WB/L और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया x। कैसा रोटेशन आ रहा है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। और ये जो x पर मोमेंट लग रहा है m, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस m इक्वल्स टू 0। तो बच्चे m की वैल्यू क्या आ जाएगी, WB x/L। इस x की वैल्यू कहां से है, 0 से लेकर a तक। a इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि अगर a पॉइंट इंक्लूडेड होता मतलब c पॉइंट आना चाहिए था और w लोड दिखना चाहिए था। क्या w दिख रहा है यहाँ पर, नहीं दिख रहा। तो अगर आपने x की वैल्यू 0 रखी तो मोमेंट कहां पर मिलेगा, a पर। कितना आएगा, 0। और अगर आपको c पॉइंट पर मोमेंट चेक करना है, ठीक है। अब भाई हमने बोला कि सर जैसे मान लीजिए जो c है वो a से 2 मीटर पर है,
आपने बोला सर 2 मीटर को तो हम चेक ही नहीं कर रहे, हमने तो सी पॉइंट के लोड यहाँ पर रखा ही नहीं है, तो हम ये बोलते हैं कि हम C2 मीटर ना चेक करके 1.999 मीटर पे चेक करें। क्या हमने 2 मीटर कंसीडर किया? नहीं करा, बट जो वैल्यू 1.999 पर ही आएगी वही वैल्यू ऑलमोस्ट कहाँ आ जाएगी? 2 मीटर। तो बच्चे जब आपने A रखा तो वैल्यू कितनी आ गई? WAB/, अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए, हमें बात पता है कि हिंज और रोलर दोनों जगह मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। पॉइंट लोड की वजह से एसएफडी रेक्टेंगुलर बनता है और एक पावर हायर कौन बनेगा? बीएमडी। तो बीएमडी कैसा बनना चाहिए? ट्रायंगुलर। तो ए से लेकर सी तक बीएमडी कैसा बन रहा है? ट्रायंगुलर, क्योंकि वेरिएशन मोमेंट का एक्स के साथ कैसा आ रहा है? लीनियर। ये वैल्यू क्या आ गई? WAB/L। अब बी पर बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो बच्चे ये नीचे आ जाएगा। अगर आपको चेक करना है अब आप सेक्शन सेकंड कंसीडर करो। सेक्शन सेकंड में क्या होगा? एक तो ये आ जाएगा WB/L, यहाँ W आ गया। आपने मोमेंट की डायरेक्शन ऑलरेडी मान रखी है एंटी क्लॉकवाइज, तो वही रहेगी। अब ये पूरा डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस a है, तो बच्चे ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x माइनस a। अब आपने इस पॉइंट पर मोमेंट निकाला इधर, तो लोड की वजह से क्या है? WB/L इंटू x। कैसा रोटेशन है? क्लॉकवाइज। इस लोड W की वजह से रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस W x माइनस a, और ये मोमेंट m कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। माइनस m इक्वल टू, दोनों का साइन सेम है क्योंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चे यहां से मोमेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी? WBx/L माइनस W x माइनस a। पीछे मैंने आपको सिखाया ही था x की वैल्यू कहां से कहां तक है? a से लेकर l तक, a से लेकर l तक। अब आपने a रखा तो ये टर्म तो 0 हो गई, क्या बना? WAB/L, और जब l रखा तो l माइनस a क्या हो गया? b, WB आ गया, और यहाँ l रखा, l से l कट गया, तो WB माइनस WB क्या आ गया? बेंडिंग मोमेंट 0। तो ये आपका BMP का रूल याद रखिए। रूल, अगर पॉइंट लोड है तो कैसा बनेगा BMD? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर बनेगा। मैं आपके ऊपर आज ज्यादा बोझ नहीं डालू, हम बस सिंपली सपोर्टेड के BMD करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, नया नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि एक साथ इतना कंसेप्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, बट टाइम को भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। बेटा आप नीचे की तरफ भी लगा सकते हो। मोमेंट क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। मान लो आप नीचे की तरफ दिखाओ, नीचे के दिखाने का मतलब क्लॉकवाइज दिखाओ, तो साइन क्या निकल के आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। जैसे अभी आपने इसको ऊपर दिखाया, अगर ये क्लॉकवाइज होता तो यहाँ पर प्लस आता, तो ये वैल्यू क्या आती? नेगेटिव का मतलब है कि जो डायरेक्शन आप मान रहे हो एक्चुअल डायरेक्शन उसके अपोजिट, बस उसका मैग्नीट्यूड का फर्क पड़ता है। साइन का मतलब पॉजिटिव है तो आपने सही डायरेक्शन मानी है, नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इशू नहीं है, इशू मैग्नीट्यूड है। अभी आप घर जाओगे, सॉल्व करोगे, डाउट्स आएंगे, उन डाउट्स को जब तक आप पूछोगे नहीं ना, खुद से क्वेश्चन करके जब तक आप डाउट्स नहीं पूछोगे, ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। ये ऐसा टॉपिक है, ये खुद से ही करने पर आएगा। अब अगर हम रूल लगाते हुए चले जाएं तो आगे के सारे क्वेश्चन आएंगे।
अभी यूडी, अच्छा एक मिनट, देखो बच्चे, अगर ए और बी आपस में इक्वल हो, मतलब लोड सेंटर पे लगे, तो ए और बी की वैल्यू हो जाएगी L/2। तो ऐसे केस में बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे कितना हो जाएगा, WL/4। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर लो या लिख लो, इसके बाद कहीं ऐसे लिख लो, इफ A is equals to B is equals to N/2, then moment at C center will be WL/4। डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यूज हो। इसको मैं ना एक बार थोड़ा अच्छे से मेरे को हाथ ही भाई साहब, ये या तो इसमें ही मुझे लगता है खत्म हो चुकी है इसकी पावर। स्मार्ट बोर्ड होता है, टिक करके ऐसे दबा दो, मैटर ही खत्म। यहाँ ये तो ऐसी हालत खराब हो गई। अब बच्चों हम यूडीएल का केस देखेंगे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप सेकंड केस पर आइए, जब यूडीएल लग रहा है उसका भी पेज आपने छोड़ा ही हुआ। बच्चों दो तरीके से करेंगे, एक डायरेक्ट करके और एक फॉर्म लेके। ए पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा क्योंकि इन सपोर्ट है, बी पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, रोलर सपोर्ट। तो बीएमडी 0 से स्टार्ट होगा और 0 पर ही खत्म होगा। अभी मैंने आपको सिखाया था, देखो बच्चे बुक भी करो, ये इम्पोर्टेंट। जब आप
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कहीं पर भी स्लोप देखोगे, बीएमडी में कहीं पर भी स्लोप निकालोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? शियर फोर्स। तो अगर आपने शियर फोर्स डायग्राम बनाया तो ये इस तरीके से बनाता है इसका WL/2 WL, क्योंकि अब बात ये आएगी कि बीएमडी कैसे बने। ये वाला पैराबोला बनेगा या ये वाला पैराबोला। हम ये बात समझ रहे हैं कि जब हम बीएमडी पर ए पर स्लोप लेंगे तो हमें ए पर क्या मिलना चाहिए? शियर फोर्स। और शियर फोर्स ए पर 0 नहीं है, तो मतलब बीएमडी इस तरीके से बनेगा, पैराबोला ए पर ऐसा बनना चाहिए जिसका स्लोप 0 ना हो। यहां तो स्लोप 0 आ रहा है, यहां 0 नहीं है। तो बच्चे सिमेट्री अगर है तो ये इस तरीके से बनेगा। बात समझ आई? अब मेन बात ये है कि सेंट्रल वैल्यू क्या हो। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। बीएमडी समझ आया बच्चों? क्योंकि जो आगे के बीडीएल के क्वेश्चन हैं उन सबका बीएमडी बनाना है आपने अभी। अब हमें ये मैग्नीट्यूड पता करना, तो हमने क्या करा, कहीं पर सेक्शन कट करा x डिस्टेंस पर, WL/2, ये W, ये डिस्टेंस x। ठीक है, मोमेंट आप मान लो ऐसे m लग रहा है। अब आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, WL/2, बच्चे W किलो न्यूटन पर मीटर है, 1 मीटर पे W है, x पर कितना लगेगा? W इंटू एक्स। कहाँ एक्ट करेगा? सेंट्रॉइड पर। यूडीएल का सेंट्रॉइड सेंटर हो, x/2। ये हो गया मोमेंट। अब यहाँ पर मोमेंट निकालिए x डिस्टेंस पर, तो कितना आएगा? WL/2 इंटू एक्स। इसकी वजह से WL/2 इंटू एक्स क्लॉकवाइज, माइनस यहाँ पर क्या आएगा? WX, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया x/, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कितना आ गया? माइनस m इक्वल्स टू 0। बच्चे m की वैल्यू क्या आ जाएगी? WL/2x माइनस WX²/2। बेंडिंग मोमेंट x के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, तो क्या बनेगा? पैराबोला। ये प्रूफ भी हो गया, बट हमें ऑलरेडी पता भी था कि यूडीएल के केस में बीएमडी पैराबोला ही बनेगा। और कौन सा पैराबोला बनेगा ये हमने स्लोप के कांसेप्ट से सीखा। अब हमें पता करना है कि बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और कितनी होगी। बच्चे किसी भी टर्म का मैक्सिमा या मिनिमा पता कर लो, क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करके 0 डिफरेंशिएट कर दीजिए, dm/dx कर दीजिए, क्या आएगा? WL/2, और ये आ जाएगा WX। 2WX आता है, 2 से 2 पे। मैक्सिमम करने के लिए इस वैल्यू को 0 कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? L/2। इस L/2 को यहां रखिए, मतलब बेंडिंग मोमेंट कहां पर मैक्सिमम है? सेंटर पर, L/2 पर। और जब आप ये L/2 रखेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी WL²/2। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा हमें आता है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे मिलेगा और इसकी वैल्यू होगी WL²। तो जो WL/4 और WL²/8 है बिल्कुल याद है। अभी हम एक और डेटा लिखेंगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहां होता है जहां शियर फोर्स अपना साइन करे। अगर आपने एसएफडी देखा हो तो बच्चे एसएफडी ये बना था, ये WL/2, ये WL/2। L/2 पर शियर फोर्स से अपना साइन बनना था, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेंडिंग मोमेंट वहां मैक्सिमम होता है जहां शियर फोर्स अपना साइन बनता है। ये मैं भी लिखवाऊंगा आपको, ये आप समझो, रटोगे नहीं हो पाएगा। क्योंकि बेटा जैसे जो ये वाला स्लोप है, ये वाला, यहां पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहां पर
बीएमडी अगर आप ऐसा बनाओगे तो बीएमडी पर कहीं पर भी स्लोप शियर फोर्स बताता है। अगर आपने ये वाला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया तो इस पॉइंट पर स्लोप 0 है। स्लोप क्या होता है? टेंजेंट लेना। स्लोप 0 आ रहा है ना यहाँ पे मतलब शियर फोर्स 0 आना चाहिए, बट अगर आप लोडिंग देखोगे तो शियर फोर्स 0 नहीं है ना। जितने केस के अभी हमने एसएफटी करे थे उन सबके बीएमडी हम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और फिर छुट्टी करेंगे। अब आपने घर जाके पढ़ना, मैं आपको ओवरहैंगिंग बीम्स पे भी पढ़ा सकता हूँ, बट इतना सारा डेटा आपके दिमाग में आ जाएगा कि फिर वो फायदा नहीं हो सकता। अभी एक आएगा यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होता है जहां बेंडिंग मोमेंट अपना साइन बदलता है। ठीक है, एक वो पॉइंट अभी लिखवा देता हूं मैं आपको, और एक पॉइंट और लिखवा। लिख लिया बच्चों? अब थर्ड केस पर आओ, जो भी थर्ड केस था बीडीएल को होगा। अब इसका बीएमडी बनाने की कोशिश करो। मैग्नीट्यूड अभी देखते हैं, आप पहले वो बनाओ, शेप बनाओ। एक बार बता दो इसको। अच्छा, कल भी मैंने आपको बताया था जब हम कैंटिलीवर पढ़ रहे थे कि जो क्यूबिक कर्व होता है वो देखने में पैराबोलिक जैसे ही लगता है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 0 से स्टार्ट होगा और 0 पर ही खत्म होगा। अगर हम इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएं, बीएमडी बनाने के लिए शियर फोर्स पता होना चाहिए, तभी फायदा मिलेगा। यही बन रहा है बच्चों। अब देखिए,
नाउ कैसे बताया जो तुमने ऐसे दिखाया है ना वो ऐसे है, वो सेम पॉइंट जल्दी समझ आई। देखो अब ए पर शियर फोर्स 0 नहीं है, ये ए है। बी पर शियर फोर्स 0 नहीं है, मतलब ए और बी पर बीएमडी पर स्लोप 0 नहीं होगा। तो ये शेप ऐसे है। ये है क्यूबिक बट ये देखने में पैराबोलिक जैसे है, इस तरीके से बनेगा। तो क्यूबिक जैसे अगर आपको बुक में दिखाया जाएगा ना एग्जाम में क्यूबिक और पैराबोलिक शेप देख के नहीं पता चलता, वो वहां पर फिर लिख देते हैं कि क्यूबिक है या पैराबोलिक। ठीक है, क्यूबिक शेप ऐसी होती है। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगा वो यूपीपीएससी में आया और गेट में भी आया हुआ है। आप मुझे बताओ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर है और कितना है। इसका आंसर मैंने थोड़ी देर पहले बताया। वेरी गुड बाश, क्योंकि L/√3 पर क्या हो रहा है, शियर फोर्स अपना साइन बदल रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो इसकी। यस वेरी गुड। अब वैल्यू और बताओ। L/√3 पर बेंडिंग मोमेंट निकाल दो। बच्चे आए हुए क्वेश्चन नहीं है ये, मैं टाइम पास थोड़ी कर रहा हूं। बट गुड, कोशिश कर रहे हो तुम लोग। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। L/√3 पर बेंडिंग मोमेंट लेना है तो L/√3 पर सेक्शन कट कर दीजिए। मेहनत लगेगी इसमें बट आ जाएगा। बता दूं क्या आंसर? चलो मैं आंसर लिखवा देता हूँ इसका। सॉल्व करना पड़ेगा खुद से क्योंकि मेथड समझाया हुआ है 1000 बार। कितनी बार? नहीं 2 मिनट नहीं मिलेंगे, 2.5 मिनट लगेंगे। वैल्यू लिख लो, वैल्यू लिख लो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की। देखो WL²/9√3, WL² डिवाइडेड बाई 9√3। इसे घर जाके सॉल्व करना। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों,
भैया अगले क्वेश्चन का बीएमडी बनाओ। अच्छा सुनो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये वाला क्वेश्चन था ना जिसमें अपोजिट एंड सेंटर पे मैक्सिमम वो थी इंटेंसिटी, उसका बीएमडी बनाओ पहले। इसका बीएमडी बनाओ पहले, इस वाले मतलब आई बिलीव जो फिफ्थ केस, थोड़ा सिंपल है इसीलिए दिया। क्यूबिक बिल्कुल पैराबोलिक की तरह ही बनता है। जब तक खुद नहीं करोगे बच्चे कभी नहीं क्लियर होगा ये। हम भाई साहब, मैं इतनी मेरी शार्प आंखें होती ना, आज मैं बॉर्डर पर हूँ, वो दिखाई नहीं वहां से, तो भी वेरी ऑन तुम्हें दिखाना पड़ेगा बेटा। यहाँ एस जैसा नहीं बनेगा ये, बिल्कुल वेरी गुड। ये वैसे ही बनेगा जैसा यूडीएल के केस में बनता है, बट ये क्यूबिक होगा। अभी है थोड़ी कमी है, अभी और मेहनत की जरूरत पड़ेगी। अभी बता दो। एसएफडी ऐसे बना था इसका। अब देखिए बीएमडी क्यूबिक होगा, शियर फोर्स नॉन जीरो है ए और बी पर, मतलब बीएमडी ए और जीरो पर स्लोप क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो कैसा वाला बनेगा, इस तरीके से ऐसे, है ना। और सी पर शियर फोर्स क्या है, जीरो। ये बनाया आपने, ये ए ये बी, सेंटर सी, सी पर फ्लैट हो गया तो स्लोप क्या हो गया सी पर, जीरो। तो बच्चे बीएमडी का स्लोप क्या बताता है, शियर फोर्स। तो सी पर स्लोप जीरो है तो शियर फोर्स जीरो है, बट ए और बी पर स्लोप जीरो नहीं है बिकॉज़ शियर फोर्स जीरो है। आप मुझे ये बताओ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर आएगा, कहां बदल रहा है, बता बेटे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर आए। बहुत आसान है ये तो, मतलब जगह का लोकेशन बताओ ना, ये बोलना नहीं बेटे। वेरी गुड, L/2 पर शियर फोर्स साइन बदल रहा है। अब मुझे बताओ कितना आएगा बेंडिंग मोमेंट L/2 पर सेक्शन कट करो, ये आधा ट्राइंगल जो बन रहा है इसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट निकालो, थोड़े तो मेहनत कर लो।
सागर बताओ क्या डाउट आया? पहले मतलब कौन सा पहले? थर्ड केस। क्या बनाया? तो अभी बिल्कुल जैसे यूडीएल का था ना, इधर हो। हाँ ये है ना, देखो ये बात समझ आई तुम्हें कि बीएमडी का स्लोप शियर फोर्स बताता है। ए पर शियर फोर्स 0 नहीं है, बी पर शियर फोर्स 0 नहीं है। तो जब तुम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे, ये दोनों 0 से स्टार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि सपोर्टेड है। बट यहाँ पर जो स्लोप है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप शियर फोर्स बताता है। शियर फोर्स ए और बी पर 0 नहीं है। तो जब तुम्हें कर्व बनाना है तो कर्व ऐसे बनना चाहिए। अगर तुमने कर्व ऐसे बनाया इस तरीके से, तो बच्चे यहाँ पर स्लोप क्या हो गया? 0 हो गया। ये नहीं बन सकता। दो ही शेप बन सकती है, या तो कर्व ऐसे बने या कर्व ऐसे बने। तो ये तो नहीं बन सकता, गलत हो गया ना कंसेप्ट। ये बन सकता क्योंकि यहाँ पर तुमने टेंजेंट लिया तो स्लोप 0 नहीं है, यहाँ टेंजेंट लिया स्लोप 0 नहीं है, बिकॉज बीएमडी का स्लोप शियर फोर्स होता है। तो यहाँ पर स्लोप 0 नहीं आना। जहां पर स्लोप 0 आएगा वहां पर शियर फोर्स क्या होना चाहिए? 0। कहां पर स्लोप 0 आना चाहिए? L by क्योंकि L by √3 पर शियर फोर्स क्या है? 0। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कर्व फ्लैट कहां पर होगा, ये आपने सब उसका मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी, और हाँ जहां पर शियर फोर्स अपना साइन बन जाएगा L by √3 पर। अब L by √3 पर L by √3 पर बेंडिंग मोमेंट निकालो। इतने सेक्शन को अलग से ट्रायंगल मान के अलग से, तो फिर ओमेगा का सब कुछ नहीं पता। ये ओमेगा इनटू ये मैं चलो बता देता हूँ तुमको। अभी जो क्वेश्चन दिया वो फिर तुम बताओ। ये L by √3 पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, ये मान लो ये W डैश है, ये W, ये पूरा L। अब मैंने सिर्फ इतना ट्रायंगल कंसीडर, हाँ सिमिलैरिटी से W डैश आ जाएगा। क्या आएगा? W डैश L by √3 किसके इक्वल आएगा? W by L के। L से L कट गया तो बच्चे W डैश आ गया W by √3। तो ये वैल्यू आ गई W by, ये वैल्यू कितनी आ गई? L by √3। अब इसको फ्री बॉडी डायग्राम, ये वैल्यू आई गेस WL by 6। कितना आएगा टोटल लोड? हाफ इंटू W by √3 इंटू L by √3 ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो WL 6 हो गया। WL स्क्वायर बाई 12, एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा WL √3 3 into 2 6। तो ये हुआ WL by 6। अब कहाँ एक्ट करेगा? एल्टीट्यूड से 1/3 डिस्टेंस। ये भी होगा WL by 6 into L। अब ये मोमेंट है और ये हो गया L by √3। ठीक है, और ये क्या लिखा मैंने? ये हो गया, ये इतना डिस्टेंस हो गया L by 3। इन लोड की वजह से मूवमेंट लिखा। चलिए पहले रेक्टेंगल ट्रायंगल का लोड हो गया, कहाँ एक्ट करेगा? 1/3 डिस्टेंस पे। तो ये टोटल डिस्टेंस है इसका 1/3, 1/3 ऑफ L by। ये डिस्टेंस कितना? L by √3। यहाँ इसका मोमेंट का, तो मोमेंट आ जाएगा WL by 6 into L by √3 minus WL by
6 into L by 3. So WL square 6 into 3 minus WL square 18. LCM ले लिया 18 6√3 3 यहाँ से और 1 यहाँ से कितना आ गया WL square 9 यही आंसर भाई सब जा रहा हूँ मैं तो मुश्किल क्वेश्चन थोड़ा स्पीड अप क्या कहते हैं हाँ कोई बात उसको हमें डिस्कस करते हैं पहले WL square by 12 आया किसी का एक बच्चे का आया अरे सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट नहीं निकाल पा रहे हो थोड़ी कम पढ़ाई करिए लग रहा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मतलब बेंडिंग मोमेंट निकालने में कम मेहनत हुई है मैं ही सॉल्व करूं इसको आया मंजू मैं ना ये उंगलियों की एप्स बन जाएगी थोड़ी देर ऐसे उंगलियों पे एप्स तुम लोग तो लिखवा के ना मैंने बिल्कुल मतलब ये क्वेश्चन आसान है जो आ नहीं रहे सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट निकालने क्या लिखते थे अभी मैं अगर करूंगा ना तो फायदा नहीं जब तक तुम लोग खुद नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आया क्या दिक्कत है इसमें सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट निकालना सिर्फ आधा ट्राइंगल कंसीडर करो आधी फिगर कंसीडर करो और इस आधे ट्राइंगल का टोटल लोड क्या आएगा हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल बाई 2 कितना हो गया ये डब्ल्यू एल बाई 4 और ये कहाँ एक्ट करेगा एल्टीट्यूड से सेंटर से L by 3 1/3 डिस्टेंस पर तो 1/3 ऑफ L by 2 L by 6 पे ये एक्ट करेगा तो अब WL by वो कितना है रिएक्शन कितना है 4 WL by 4 into L by 2 minus WL by 4 into L by 6 सॉल्व कर दो WL square by 12 आना चाहिए भाई साहब जो कुटाई होनी चाहिए ना तुम लोगों घंटा बरसने चाहिए तुम लोगों के ऊपर कौन सा क्वेश्चन है यही तो क्वेश्चन है बच्चों एक बार रिएक्शन बताएंगे क्या था WL/4 आना चाहिए था इसका आंसर पर ये इंटेंसिटी W है बस आधा पार्ट कंसीडर कर लीजिए तो ये WL/4 ये W ये L/2 इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए WL/4 टोटल लोड कितना हो जाएगा WL/4 और कहाँ एक्ट करेगा 1/3 ऑफ L/2 मींस L/6 पर ये हो गया L/2 ये हो गया मोमेंट तो WL/4 into L/2 minus WL/4 into L/6 equals to तो WL square by 8 minus WL square by 24 equals to LCM लिया 24 8 3 और ये 8 तो ये आ गया 2WL square तो मोमेंट आ गया WL square by 12 बताओ कितना आसान क्या था इसमें कहाँ गलती कर रहे थे वो L/3 रख रहे थे ए शाबाश तीनों ही पूरे दोस्ती निभाई गई है हर चीज में दोस्ती निभाई है ये चीज जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे नहीं क्लियर होगी दो केस के बीएमडी और बना ले बट उससे पहले लेट्स रिलैक्स अब गाने सुनते हैं थोड़े से गाने सुना दो कैसे है बता मेरे को बेटा दिव्यांशु तो अभी तुम तो ट्रांस माइनस 1/3 होगा
नहीं मैं पिटाई कर देता हूँ बहुत जल्दी, मैं एक हफ्ता के अच्छा हूँ भाई साहब, मेरा बात खिसक जाएगी मेरी तो मैं चिपका दूंगा क्योंकि हड्डियां यहाँ पर है। हिमांशु मुझे बताओ कि L/6 कैसे है? वही 2L/3 और L/3 के वही तो है बेटा। यहाँ ट्राइंगल का सेंट्रोइड क्या होता है, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस होता है, वो L/2 है ना वो डिस्टेंस, उसका 1/3 करा तो L/6 आ गया। चलो अब मैं आपको रूल्स भेज रहा हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा इंसान हूँ तो मैं आपको एक फोटो भेजूं, मेरी फोटो है, इस पे नाइस पिक्चर लिख के वापस दे। तो दिव्यांशु तुम्हारा नंबर मेरे पास नहीं है, तो मैं सागर को जानते हो? सागर को नहीं जानते तो मुझको तुम नंबर भेजो, मेरा नंबर देखो 70 42 55 28 75। तो हियर मी रोल लास्ट में 94 किसका था, तुम्हारा हिमांशु, और सागर तुम्हारे लास्ट में क्या भी तो बुरे हो भाग जाओ यहाँ पे, अब दे जाते हैं भाग जाओ, वही नंबर मिला दो। और तुम्हारा बेटा क्या है, तो लास्ट में 23। तो तुम लोग अच्छे हो कि तुमने टीचर का नंबर लिया, गुड, आई लाइक्ड इट। अब तुम लोग बस मेहनत करो, एंजॉय करो, बस पैसे लगेगा तुम्हारा, लेट एडमिशन है तुम्हारा 1000 रुपए लो। अबे भेजना नंबर बेटे, तो मैं कहाँ से भेजूंगा फिर मैं क्वेश्चन, तुम तो ऐसे कर रहे हो ऐसे रात को मैं फोन करूंगा कैसे हो तुम सागर, मुझे डिस्टर्ब मत, अरे थोड़ी देर सागर बात कर लो, डर क्यों नंबर देने में, ब्लैंक तो करूंगा, ब्लैंक कॉल्स करूंगा मैं, रख दो नंबर कहीं और से डेटा ले लो। और भाई इनको क्वेश्चन भेज दो बेटे, तुम तो सिविल ये मैकेनिकल एक ही कॉलेज से, अरे तुम भी मैकेनिकल हो, ओह माय गॉड, और अलग ऑटोमोबाइल, मैं बाइक वाइक में कोई थोड़ा दिक्कत आ रही, चलो जरा उसको देख लेते हैं। हमारे कॉलेज में इलेक्ट्रिकल वाले थे, मेरा एक दोस्त बेस्ट फ्रेंड इलेक्ट्रिकल का था, जब बर्थडे आया ना उसका, तो टेस्टर भी होता, टेस्टर इसको चेक करके वो चेक करते हैं सॉकेट में डाल के करंट, वो दिया था हमने। फिर जब मेरा बर्थडे आया मुझको वो दिया उन्होंने, खुरपी नहीं होती जिससे सीमेंट डालते हैं, फिर मैकेनिकल वाले का बर्थडे आया, हमने हथौड़ा दिया उसको, चला थोड़ा सा। कंप्यूटर साइंस वालों को हमने कुछ नहीं दिया, लैपटॉप नहीं। भैया तुम्हें अब इधर आ जाओ, रूल्स में आओ। अब ये 9 रूल्स हैं, दिव्यांशु तुमने भेजा मेरे को नंबर 70 42 55 28 75 अपने पास एक रैंडमाइज नहीं, जल्दी करो, ये तुम भी अगर इनके दोस्त हो तो तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे, पर टीचर का नंबर लेने में पता नहीं दिक्कत ऐसा है बेटा, मैं हाइट हो गया, अब तो जरूर कॉल करूंगा, 1 बजे कॉल करूंगा, बस सागर सोई तो नहीं। आई एम श्योर तुम्हें नाम पता ही नहीं होगा, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, चड्ढा सर नाम से सर सबका सर एक। चलो तुम्हारा, अब इधर देखो बच्चों, रूल नंबर फर्स्ट क्या है, shear force is equal to the reaction at the support, ठीक है। फिर फॉर पॉइंट लोड SFD is constant, constant मतलब रेक्टेंगुलर, और BMD कैसा बनेगा, लीनियर। फिर UDL के लिए SFD is लीनियर, BMD is पैराबोलिक, VDL के लिए SFD is पैराबोलिक, BMD is क्यूबिक। If reactions have same direction, then shear force would be of opposite sign, ठीक है। जो फर्स्ट केस सिंपली सपोर्टेड का पढ़ा, तो अभी ये भाई साहब देखा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा अभी 6th और 7th को रुक जाओ, 8th क्या है, स्लोप ऑफ SFD at a point gives loading intensity at that point, and slope of BMD gives
shear force at that point. आपको ये पॉइंट 6th और 7th देखो, इधर देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो 6th और 7th पॉइंट है ना, इनका यूज होता है जब आपको एसएफडी गिवन हो और लोडिंग बनानी। बच्चे अगर इस बीम का हमें एसएफडी बनाना है, तो ये बनेगा एसएफडी, ये वैल्यू W/2, ये -W/2। अगर आप देखो तो सी पॉइंट पर शियर फोर्स कैसे बदल रहा है, वर्टिकल चेंज आ रहा है, वर्टिकल एक डिप आ रहा है। तो अगर कहीं पर भी पॉइंट लोड लग रहा है तो उस पॉइंट पर एक वर्टिकल क्या आएगा, चेंज आएगा। देखो ए पर एक फोर्स लग रही है तो ए पर एक क्या आया, वर्टिकल चेंज। ए से सी तक कोई लोड नहीं है तो कोई भी वर्टिकल चेंज नहीं आया। सी पर लोड लग रहा है, वर्टिकल चेंज आ रहा है। सी से बी तक कोई लोड नहीं लग रहा, कोई वर्टिकल चेंज नहीं है। बी पर दोबारा फोर्स आ गया तो वर्टिकल चेंज फिर आ गया। तो जब आपको कई बार एग्जाम में होगा, अभी मैं क्वेश्चन भी दूंगा आपको, शियर फोर्स गिवन होगी या एसएफडी गिवन होगा और आपसे लोडिंग पूछी जाएगी, तो बच्चे ऐसे केस में जहां पर भी वर्टिकल चेंज आ रहा हो, जैसे अगर आपको ये मैं इतनी बीम दे दूं तो आप बोलेंगे कि सर वर्टिकल चेंज आ रहा है सी पर, इसका मतलब सी पर क्या एक्ट कर रहा है, लोड। आप बोलोगे सर ए पर वर्टिकल चेंज आ रहा है, ए पर भी कोई फोर्स एक्ट कर रही है और बी पर भी कोई फोर्स है। बात समझ आई? अभी ऐसे ही आप देखोगे बीएमडी के केस में, जो मोमेंट वाला केस था उसमें आई, जहां M/L रिएक्शन आया। देखो बच्चों, अब 49 हो गया, एक ही बारी क्लास छोड़े, 4:40 कल से अपना क्या करेंगे, कैटल वैटल लेके आया करेंगे क्लास में, उधर पीछे अपनी कॉफी मैगी ये सब बना ली, खा ली। यहाँ पे कौन है जो मतलब फैमिली के साथ नहीं रह रहा है, जैसे हॉस्टल पीजी ऐसे है क्या? फैमिली वाले तो घर पे रह रहे हो, जो घर पे रह रहे हो, अब इधर देखो बच्चों, ये केस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये जो मोमेंट लग रहा था, रिएक्शन कितना आया था, -M/L, M/L, A एंड B। अब आपके पूरी बुद्धि की जरूरत है तभी आप ये समझ पाएंगे। मैंने आपको बताया था कि बीएमडी बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट सैग में है, कौन सा पार्ट ऑन में है, सैगिंग और हॉगिंग। अब अगर हम ए पॉइंट की बात करें, यहाँ पर -M/L रिएक्शन लगे, इसका मतलब एक्चुअल में रिएक्शन डाउनवर्ड्स है। अब इधर ध्यान से देखें, ये मैंने डाउनवर्ड रिएक्शन लगाया, डाउनवर्ड, और जो मोमेंट है वो कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये फिंगर नीचे, थंब ऊपर, तो कैसा रिएक्शन लग रहा है, क्लॉकवाइज, और रिएक्शन मैंने नीचे लगाया। तो बच्चे ये पार्ट क्या कर रहे हैं, हॉग। समझ आ रही है बात? मतलब ए से सी तक का पार्ट, ए से सी तक का पार्ट क्या हो रहा है, हॉग हो रहा है। तो हॉगिंग अगर होगी तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा नीचे, तो इसमें क्या होगा, हॉगिंग और सैगिंग दोनों होगी। अब आप बी से सी वाला पार्ट देखो, तो ये हो गया बी, रिएक्शन ऊपर लग रहा है और मोमेंट कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज आ रहा है ना बेटे, ये थंब ऊपर और ये नीचे, तो ये क्लॉकवाइज लगाया आपने, थंब ऊपर फिंगर नीचे, और रिएक्शन ये ऐसे। तो बच्चे क्या हो रहा है यहाँ पर, सैग। समझ आ रही है फिगर ये? तो बच्चे सी से बी क्या होगी, सैगिंग। तो मतलब सी से बी तक का बीएमडी बनेगा ऊपर।
तो अगर हम इस तरीके से देखें, ए सपोर्टेड एंड है तो ए पर बेंडिंग मोमेंट होगा 0। ए से सी तक बेंडिंग मोमेंट बनेगा नीचे। शियर फोर्स डायग्राम क्या आया था? कांस्टेंट आया था। अगर हमें एसएफडी की हम बात करें तो बच्चे एसएफडी कांस्टेंट आया था। क्या वैल्यू आई थी? m/l। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक पावर हायर बनेगा, मतलब लीनियर बनेगा। तो ये लीनियर चेंज आ गया। उसके बाद बी पर बेंडिंग मोमेंट 0 है और सी से बी तक सैगिंग हो रही है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहां बनेगा? ऊपर। सी पर टोटल बेंडिंग मोमेंट कितना लग रहा है? m। तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये टोटल वैल्यू कितनी आनी चाहिए? m। ये हो गया a, दिस इज b, दिस इज c। ये वैल्यू होती है ma/l और ये वैल्यू होती है mb। बात समझ आई? अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये ma/l कैसे आया। पहले मुझे बताओ, शेप समझ आई? आपने क्या करा, एक सेक्शन कट कर दिया। ये मैं m/l डाउनवर्ड्स दिखा दूं, ठीक है, तो पॉजिटिव दिखा दिया। इसको रेजिस्ट करने के लिए मैंने एक मोमेंट दिखा दिया। ये डिस्टेंस हो गया x, और तो कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पर। इसको m डैश लिख लेते हैं क्योंकि m मोमेंट ऑलरेडी फ्यूजन है। तो बच्चे यहाँ पर ये x, ये a डिस्टेंस है, यहाँ पर मोमेंट कितना लगेगा? m/l मल्टीप्लाइड बाई x लोड इनटू डिस्टेंस और माइनस m डैश लेते, ठीक है, m ऑलरेडी लग रहा है, कंफ्यूजन। तो m डैश की वैल्यू क्या होगी? mx/l, और x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से लेकर a। 0 रखा तो मोमेंट कितना आ गया? 0। a रखा तो कितना आ गया? ma/, समझे बेटा? अब ऐसे ही आप नेक्स्ट सेक्शन कट कर लेना, तो ये मोमेंट हो रहा है और वो वैल्यू होगी a से लेकर l तक। ठीक है, बात समझ आ रही है पीयूष? बस उसको रख के ऊपर। हाँ, मतलब इस बीम का अगर हम डिफ्लेक्शन देखें, डिफ्लेक्शन तो इस तरीके से डिफ्लेक्ट, तो हॉगिंग हो रही है ऊपर, इसलिए बीएमडी नीचे बना है। ये अब मान लीजिए अगर आप इसको उल्टा बना दें, अगर आप इस फिगर को ऐसे बना देंगे तो गलत हो जाएगी, क्योंकि आपने फिर क्या मान लिया? ये वाला पार्ट सैग हो रहा है, अभी तो आपने ऊपर बीएमडी दिखाया, तो ये गलत है। तो ये दोनों ऑप्शन दिखेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखना है आपको कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट क्या है। शियर फोर्स में ये दिक्कत नहीं है। चलो बना लो इसको। अभी एक और पार्ट है, उसको कर लेते हैं। अभी रुक जाओ, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं। अब हम और थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? बस यही है थोड़ी थ्योरी जो मतलब इसको टाइम चाहिए, इसको आज का दिन आपको देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन से ही कॉन्फिडेंस है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन अब भेजता हूँ, थोड़े से हम क्वेश्चन करेंगे।
बच्चों एक क्वेश्चन भेजा मैंने आपको। एक बीम है जिस पर पॉइंट लोड लग रहा है और मोमेंट लग रहा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपसे पूछा है एसएफटी क्या हो। क्वेश्चन मिल गया भाई सबको? बताइए, सब एग्जाम के क्वेश्चन। बताओ भाई। देखो बच्चों, एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। ऑप्शन बी को देखिए, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल कब बनता है एसएफडी में? जब यूडीएल लगे। तो ट्राइंगल तो बन ही नहीं सकता, यूडीएल तो लग ही नहीं रहा है। तो बच्चे बी और डी, डी में भी अगर आप देखो तो ट्राइंगल बन रहा है ना, लाइन नीचे की तरफ आ रही है। तो बी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब आप इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांटो। इधर सुनो साथी, क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांटो। एक जहां पर मोमेंट लग रहा है, प्लस एक बीम जिस पर लोड लग रहा है। जब सिर्फ मोमेंट लगता है कैंटिलीवर पर, तो हमने कल पढ़ा था शियर फोर्स नहीं आता है ना, कल पढ़ा था ये। तो बच्चे मतलब इस 4 किलो न्यूटन मीटर की वजह से कोई भी शियर फोर्स नहीं आएगा। मतलब बी से लेकर सी तक शियर फोर्स शुड बी 0। तो सी ऑप्शन भी हट गया। क्या बच गया? ऑप्शन ए। सो द आंसर इज ऑप्शन। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, देखिए क्या होता है, पहले बहुत हाथ चलाने पड़ेंगे, तब एग्जाम में सिर्फ आंखों से काम चल जाएगा। मतलब क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा एग्जाम में, बट उसके लिए पहले आपको क्लासरूम में बहुत हाथ चलाना है। अब आपको एक और क्वेश्चन देते हैं भैया। एक मिनट रुकिए। अब एक क्वेश्चन है, चलो इसको ढूंढ लो। दो 2017 का गेट का क्वेश्चन करो, आप कहोगे सर आराम से कर सकते हैं। भेज दो। बच्चों क्वेश्चन भेजा है 2017 का गेट का क्वेश्चन। तीन बीम है P, Q एंड R, तीनों पर एक लोडिंग लगी हुई है। ठीक है, आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पता करनी है एंड्स पर।
2017 का 2 नंबर का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर। तीन डिफरेंट बीम पर, तीन कैंटिलीवर्स बीम पर 3 लोडिंग है, एंड्स पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालिए और देखिए कौन सा रिलेशन फॉलो। बहुत आसान क्वेश्चन, इससे कई गुना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है। आंसर नहीं आया, इतना लंबा क्वेश्चन है। वेरी गुड, आंसर इज सी। बेंडिंग मोमेंट अगर आप देखोगे बच्चे, जब पॉइंट लोड लग रहा है कितना आएगा पी पर 80 इंटू 8, कितना आ गया 640। आर में देखिए तो 640 ऑलरेडी लग ही रहा है, आर जो तीसरी बीम है। अब अगर आप सेंटर वाली बीम को देखेंगे, 1 मीटर पे 20 लग रहा है, तो 8 मीटर पे कितना लोड लगेगा 20 इंटू 8 160। कहां एक्ट करेगा सेंटर पर, तो 160 और 4 मीटर पे एक्ट करेगा, तो एंड पर कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा 160 इंटू 4 640। तो बेंडिंग मोमेंट तीनों में सेम लग रहा है। तो अगर आप देखें तो एक ही ऑप्शन है, सॉरी 2 ऑप्शन है, तो हमें 2 बाई करना पड़ेगा। तो सी और ए में से एक आंसर ठीक होगा। बच्चे बेंडिंग मोमेंट क्लियर हुआ? अब कौन सा बेटा, 1 मीटर पे 20 लग रहा है, टोटल लोड कितना हो जाएगा 20 इंटू 8 160। और कहां पर एक्ट करेगा सेंटर पर, मतलब 4 मीटर पर। तो फिक्स्ड एंड से लोड कितना दूर हो गया 4 मीटर, और कितना मैग्नीट्यूड है 160, तो 160 इंटू 4 640। अब बच्चे देखो शियर फोर्स देखो, पॉइंट लोड लग रहा है 80, तो पी पर शियर फोर्स कितना आएगा 80 आएगा। क्यू पर कितना आएगा, टोटल लोड कितना है 20 इंटू 8 160, तो शियर फोर्स कितना आएगा 160। तो एसपी से बड़ा एसक्यू है, और आर के केस में सिर्फ मोमेंट लग रहा है, शियर फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो एसक्यू सबसे बड़ा है। तो अगर आप सी ऑप्शन देखें तो वही एक ऑप्शन है जहां पर एसक्यू को सबसे बड़ा बोला गया। ए ऑप्शन में वो कह रहे हैं एसआर सबसे बड़ा है, एसआर को उल्टा 0 है, सबसे छोटा है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। बात समझ आई बच्चों? देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन। अब मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन भेजता हूं। ये जो क्वेश्चन मैं आपको अभी भेजूंगा ये गेट का क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पीएमडी से लोडिंग बना, अगर आप रूल्स जो मैंने बताए हैं उनको अगर आप ध्यान रखोगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा।
कौन सा आंसर बेटे? बी? नहीं, ध्यान दो, अभी रूल सिखाए, रूल लगाओ। देखो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गिवन है। मैंने आपको बताया कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगर वर्टिकल चेंज आ रहा है तो वहां पर क्या लग रहा है? मोमेंट। रूल पढ़ा था बच्चे। इवन देखो सामने, देखो इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर सी पर मोमेंट लग रहा था तो वहां पर सी पर एक वर्टिकल चेंज आया। अब आप बीम देखो, वर्टिकल चेंज कहां पर आ रहा है? सी पर और डी पर। वर्टिकल चेंज कहां पर आ रहा है? सी पर और डी पर। सी पर वर्टिकल चेंज कितना आ रहा है? एम। तो सी पर कितना मोमेंट लग रहा है? एम। डी पर वर्टिकल चेंज कितना आ रहा है? 2m। एम ऊपर एम नीचे, 2m। तो डी पर कितना मोमेंट लग रहा है? 2m। कौन सा आंसर हो गया? ए। ये जैसे ये जो m बाई एल है ना बच्चे, लोड कभी भी बीएमडी में वर्टिकल चेंज नहीं लाएगा, मोमेंट लाएगा। आपने इतने सारे बीम के बीएमडी सीखे, क्या कहीं पर भी वर्टिकल चेंज आ रहा था? नहीं, सिर्फ वर्टिकल चेंज आता है मूवमेंट। बात समझ आई बच्चों? बढ़िया क्वेश्चन है, गेट का है। अब एक क्वेश्चन और भेजता हूं मैं आप, इस क्वेश्चन में आपको मजा आएगा। ये मजा सबको देना है ना, वो राहुल गांधी मजा है। ये मजा वो हर भारतीय को देना है। देखोगे ना, बाय, खत्म, गुड बाय, टाटा, गया। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, ये एक तरीके से आपका टेस्ट जैसा क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान लगाएंगे कंसेप्ट का तो आप कर सकते हैं। एक बीम का बीएमडी गिवन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ बीम इज गिवन बिलो। दो सेक्शन है, ए डैश एंड बी डैश। यहां पर शियर फोर्स पूछे। कौन से दो ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकते? ए और क्यों? वेरी गुड। बीएमडी का जो स्लोप है वो शियर फोर्स बताता है। ए सेक्शन पर बीएमडी कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन जब आप देखोगे इसका स्लोप क्या हो गया? 0। मतलब ए पर शियर फोर्स इज 0। तो ऑप्शन बी या सी में से एक होना चाहिए। अब जो दूसरी लाइन है ये जहां बीपी डैश है, इसका स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है? tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान लगाओ, हो जाएगा ये।
सागर बात समझ आएगी बोली मैंने? पहले ये जीरो वाला समझ आया क्यों है? क्योंकि समझ आई बात, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका स्लोप भी हॉरिजॉन्टल होगा तो जीरो। बीएमडी का स्लोप शियर फोर्स बताता है। अब दूसरी लाइन ऐसे इंक्लाइंड है, देखो बच्चे लाइन ऐसे इंक्लाइंड है, इस इंक्लाइंड लाइन का स्लोप निकाल लो तो आपको शियर फोर्स पता चल जाएगा। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बन रहा है? 100 माइनस 50, सॉरी 200 माइनस 100, 100, और बेस कितना बन रहा है? 250 आना चाहिए शियर फोर्स। सी आंसर आना चाहिए। लाइन का स्लोप नहीं निकाल पा रहे हो बच्चों? बी नहीं बेटा, सी। डिवाइड बाई 2। टोटल लाइन देखो ना, टोटल 1 मीटर आगे है बी के और 1 मीटर पीछे है। लाइन का स्लोप निकालना है। बच्चों क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे करोगे लाइन का स्लोप नहीं निकाल पाओगे। शशि 50 आंसर आ गया ना। पीयूष, आकाश, भाई साहब गजब मजा। दिव्यांशु लाइन का स्लोप। देखो बच्चों ये नहीं करना चाहिए यार, जो स्कूल टाइम मैथमेटिक्स है ये तो आनी चाहिए ना आपको। अगर यही हमको नहीं आएगी तो हम कैसे काम चलेगा? ये देखो, देखो एक तो यहाँ पर स्लोप जीरो है, ये बीएमडी है, तो ये तो शियर फोर्स जीरो हो गया। बच्चे ये स्लोप हो गया थीटा, तो tan थीटा हो गया स्लोप। ये पूरी वैल्यू 200 है और ये वैल्यू 100 है, ये वैल्यू कितनी हो गई? 100। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो 200 में से 100 घटा दीजिए, 100, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। तो इस लाइन का स्लोप आ गया 50, और बीएमडी का स्लोप क्या बताता है? शियर फोर्स। शियर फोर्स आ गया 50। ये सारे गेट के क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और देते हैं फिर टाटा बाय बाय। आज आपने बच्चे क्वेश्चंस करने हैं। मैंने जैसे बोला ना, मैं बहुत इजीली आपको आधा पौना घंटा बिठाकर ये क्वेश्चन स्किप करके मैं आपको सिर्फ वो पढ़ा देता, ओवर हैंगिंग नीड्स, बट कोई फायदा नहीं होगा। अब जैसे क्वेश्चंस आए तो हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, और एग्जाम में क्वेश्चंस ही आने, तो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक दो क्वेश्चन होते हैं। Just give me a minute. आप लोग उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड की का आपको क्वेश्चन मन प्रफुल्लित हो जाएगा। आपने अच्छा क्वेश्चन। बच्चों आपसे पूछा गया कि इनमें से करेक्ट शियर फोर्स डायग्राम कौन सा? वैसे ये जो ऑप्शन ए है
ये पूरी बीम के लिए है, ऐसा नहीं सोचेगा कि हाफ ऑफ की डिस्टेंस के लिए, वो उन्होंने वैसा लग रहा है, मतलब कांस्टेंट थ्रू आउट द सेक्शन। जो मैंने बोला उसे फिर से समझ लीजिए। ए ऑप्शन में ये पूरी बीम के लिए है, देखने में ऐसा लग रहा होगा कि आधे सेक्शन पर ही शियर फोर्स है, ऐसा नहीं। उत्तराखंड कंबाइंड असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर 2012, कौन सा आंसर? ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, डी। बड़ा अजीब सा, पता नहीं कौन सी फिगर है, बात को भी देखा नहीं। ए अगेन आई एम सेइंग दिस, एंटायर बीम के लिए है, ये हाफ पार्ट के लिए नहीं है। बच्चे 10 टन का लोड लग रहा है। यस, द आंसर इज ऑप्शन ए, वेरी गुड। इसीलिए मैं बार बार जस्टिफाई करवाता हूं। देखो ये क्वेश्चन अभी क्रैंक वाला क्वेश्चन कराया ना, वैसे ही। देखो बच्चों इधर देखो, ये इस तरीके से 10 टन का लोड लग रहा है, तो अभी मैंने आपको सिखाया कि आप एक कपल बनाओगे, अपोजिट डायरेक्शन में 10 इधर और 10 इधर। बच्चे ये 10 और ये 10 क्या फॉर्म करेंगे? कपल, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है? 1। कैसा रोटेशन आएगा? क्लॉकवाइज। तो 10 टन मीटर का एक मोमेंट आएगा और एक ये एक्सियल लोड आएगा। बच्चे एक्सियल लोड की वजह से शियर फोर्स नहीं आएगी, तो इसका कोई रोल नहीं है शियर फोर्स डायग्राम में। और जब मोमेंट लगता है बच्चे इस तरीके से, तो हमें पता है शियर फोर्स डायग्राम बनता है कांस्टेंट। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम बनता है कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? m बाई एल। m कितना है? 10, और लेंथ कितनी गिवन है? 10। तो 10 बाई 10 इज 1। तो ऑप्शन ए इज दिया। उत्तराखंड पीएससी का है, क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद एक होता है। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, थ्योरी का ही क्वेश्चन है, बस बच्चों ये जो अभी क्वेश्चन कराए, ये समझ में आया? देखिए क्वेश्चन ये है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोफ्लेक्शन क्या होता है? जहां पर जहां बेंडिंग मोमेंट साइन बनते हैं। ऑप्शन ए, इसको लिख लो, नोट करके अपने नोटबुक में लिख लो डेफिनेशन के। अभी ना मैंने इस पे देखा, मेरी जो पीपीटी है वो बहुत बड़ी हो रखी है, तो पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, बट मैं अभी दे देता हूं। घर पे जाके इसको थोड़ा मुझे बाइफरकेट करके मैं, बट एसएफडी बीएमडी के लिए ना आपको ऐसा जितनी जरूरत नहीं पड़ती है नोट्स की, आपको कांसेप्ट की जरूरत है। एक क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत अच्छा है। या तो क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी का क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम 100% श्योर आप आराम से कर। आपसे रिएक्शन एट सपोर्ट बी पूछा गया।
मैं आपको ये क्वेश्चन का भी तो भेज दूँ अलग अलग पेज पे। ये जो बीम है बच्चे, इस बीम के सपोर्ट बी पर आपसे रिएक्शन देखिए कराया ही मैंने आपको, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कितने बच्चे से ये लास्ट क्वेश्चन देख लेता, कोई अच्छा क्वेश्चन देख जाए। अभी बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया है। जो लोड है उसको आपको दो पार्ट में बांट देना है, एक मोमेंट बनेगा और एक फर्स्ट केस बनेगा। बस ये क्वेश्चन बता दीजिए, बाकी फिर हाँ, दो तीन क्वेश्चन मैं आपको घर से भेज दूंगा प्रैक्टिस के लिए। डी, वेरी गुड, बहुत बड़े बड़े, शाबाश, ये अच्छा क्वेश्चन है। बट देखिए बच्चे, अगर हमने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी होगी पहले से, तो कितना फायदा है। और कोई नया क्वेश्चन नहीं है, अभी ऐसा क्वेश्चन कराया, बस इसको दो पार्ट में बांट। किसी और का आंसर आया? वेरी गुड। देखो बच्चों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने कराया है, कंसेप्ट समझाया है, तो इसका आंसर आना चाहिए। कितने बच्चों का आ गया भाई? तो पीयूष का आ गया, और किसका है? शशि बेटे आपका नहीं है अभी? सागर, प्रैक्टिस लगेगी, भी दो तीन क्लास छूटी है तो थोड़ा तो आएगी।
एक क्वेश्चन और भेजा बच्चों। बच्चों आज आपने बहुत सारे कंसेप्ट सीखे हैं। ये सब कंसेप्ट अब आपको अपने याद रखने हैं, घर जाके रिवाइज करें। कल हम ओवरहैंगिंग बीम्स पढ़ेंगे और बेंडिंग स्ट्रेसेस पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल करने हैं घर जाके, ऐसे ऐसे बहुत सारे। ईएससी प्री की बुक है ना तुम लोगों के पास? ईएससी प्री की होनी चाहिए। गेट के बहुत सारे क्वेश्चन ईएससी प्री से इंस्पायर्ड होते हैं। मैनेज इट पेपर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं। पेपर कितने साल तक के हैं? एक साइट है, इवन तो आपको यूपीएससी की साइट से भी ईएस के साथ मतलब 5-6 साल के पेपर सारे मिल जाएंगे। यूपीएससी की साइट पे आप जाओ या पैसे लिख दो ईएससी क्वेश्चन पेपर यूपीएससी, तो यूपीएससी की साइट पर 2014 तक के सारे क्वेश्चन, ठीक है। एल्स एक साइट है examrace.com, वहां से आपको और पुराने पेपर भी मिल जाएंगे। आप बुक नहीं खरीदना चाह रहे, पेपर तो खरीदो, मतलब पेपर मैनेज करके क्वेश्चन करो, उसको में डाउट आएंगे तो बता। बट ईएससी प्री के क्वेश्चंस करो। हां बेटा, आंसर इज examrace examrace.com। यहाँ से आपको बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे, अदरवाइज आप यूपीएससी की साइट से भी डाउनलोड सी वन आई। वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को घर जाके करें। जो बच्चे आज पढ़ा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अभी और पढ़ा सकता हूँ, बट ये क्या है, बहुत मेंटली एग्जॉस्टिंग टॉपिक्स होते हैं। जब तक आप इनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप बेहतर नहीं बनेंगे। तो आज घर जाके इनको जरूर प्रैक्टिस करिए। मुझे एक बार 7-7:30 के आसपास कोई भी बच्चा मैसेज ड्रॉप कर देगा कि सर पीपीटी, मुझे उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा, 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा, तब उसमें इमेजेस डलेंगे तो काफी बड़ी होगी पीडीएफ कन्वर्ट। जो भी नहीं है, चलो मैं बता एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। इससे पहले भैया वो आंसर 1 आएगा, और जो एक और क्वेश्चन
क्वेश्चन भेजा था ये 6.25 नहीं आया बेटा। बच्चे ये 10 इधर लगाया, ये 10 इधर लगा दिया, तो एक तो ये 10 आ गया, 10 into 0.5 is 5 और कैसा रोटेशन आया क्लॉकवाइज 5 ये आ गया, ठीक है। ये 2 मीटर और ये 2 मीटर, दो केस में बात कर लूं, ये मैं करूंगा इसको, तो भैया 2 2 2 2 5 m by l माइनस का m by l इधर प्लस का m by l कितना लग रहा है 5 by 4 प्लस m by l हो गया 5 by 4 प्लस, तो ये 5 प्लस 1.25 6.2। अब आप जितनी बोलो सर वो जो 10 वाला ऊपर से लग रहा है वो 0.5 थोड़ा नहीं लगेगा, 2.5 नहीं लगेगा। ये 10 तो इधर आ गया और ये 10 और ये 10 कपल बन गए, ठीक है। आपने इस कपल का इफेक्ट यहाँ चेक कर रहे हो, तो इस 10 की वजह से तो कोई मूवमेंट नहीं आया और इस 10 की वजह से 10 into 0.5। अब आप जितनी देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है, इतना भी आसान क्वेश्चन है, बट जितनी आप मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एक मिनट में ही आंसर है, 1 मिनट का और कम टाइम में आंसर। अब ये बात समझिए कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता है, क्वेश्चंस करने हैं बच्चे। जैसे मैंने आपको बोला यूपीएससी की साइड से देखो, दो आपको आई शुड से 3 एग्जाम के क्वेश्चन आपको जरूर करने चाहिए और मैं उनको करा भी रहा हूँ, वैसे गेट, ईएससी प्री एंड यूपीपीएस। ये कहने को पब्लिक सर्विस कमीशन है, बट बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, इसके मजा आ जाए। अभी आप नेट पर जाना, जो पिछले साल का पेपर है 2020 का, वो पेपर उठाना, भाई साहब आप कहोगे क्या पेपर दिया, पर गेट के लेवल का पेपर, मजा आ जाएगा। फ्री में रखा हुआ पेपर वो, तो इन 3 एग्जाम्स के अभी मैंने आपको जितने क्वेश्चन दिलाए वो मोस्टली यूपीपीएससी के थे। उससे पहले हमने गेट के भी क्वेश्चंस करे और इंजीनियरिंग सर्विसेज फ्री के भी हमने, और जो मैंने बोला ना 3 जनवरी से यूट्यूब सेशन स्टार्ट करेंगे, उनमें और क्वेश्चन होंगे। रैंक क्वेश्चन से है, आप कितनी भी थ्योरी कितनी भी बारी पढ़ लीजिए रैंक, ठीक है बच्चों। अब मैं ये आपको बता, नहीं पूरी मतलब पूरी सिविल इंजीनियरिंग अभी तक ये प्लान है, बट आई बिलीव और ब्रांचेस भी आ जाते हैं, बट सिविल इंजीनियरिंग का ये वाला तो प्लान कंफर्म है 3rd Jan से 10 PM every night. The target is to complete the entire branch in 22 days. जैसे मैंने बोला कि हाँ भाई 3 दिन सोम के सेशन चलेगा, तो मैं आपको एक पहले ही बता दूंगा कि आज हम 3-5 या 4-5 टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर मान लीजिए आफ्टर 3 days once सोम इज डन, फिर नेक्स्ट सर आएंगे, वो बोल देंगे कि आरसीसी के अगले 3-4 दिन में ये टॉपिक्स पर प्रीवियस मतलब क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन, ठीक है। तो ऐसा हमने सिविल में तो कंफर्म हो गया है, बाकी ब्रांचेस का आ जाएगा अपने से, ठीक है बच्चों। अब घर जाके क्या करोगे, सो जाओगे?